नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। हम लोग घटना चक्र पूर्वावलोकन न्यू एडिशन जो आया है उसमें हम लोग अभी बौद्ध धर्म स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर दो चीज़ें होती है, एक नोट्स और एक आपका होता है प्रश्न कोश। तो इसमें देखिए प्रश्न कोश जो है इसको हम लोग अगले वीडियो में देख लेंगे। पहले आप लोग इसको करेंगे, पहले नोट्स देखेंगे। नोट्स देखने के बाद उसके बाद जो आपका समय होगा उसके बाद आप इन्वॉल्व कर देंगे उन सभी को प्रश्न कोश में, तो इसका आपको सेपरेट वीडियो देखने को मिलेगी। तो आइए हम लोग पहले देख लेते हैं नोट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए नोट्स में हम लोग का पहला आता है, गौतम बुद्ध का जन्म जो है कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता का नाम था सुधोधन जो शाक्य गण के प्रधान थे, और माता का नाम था माया देवी। कहीं कहीं आपको महामाया भी देखने को मिलेगा, जो आपको कोलीय गणराज्य अर्थात कोलीय वंश की राजकुमारी थी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम जो था वो था आपका सिद्धार्थ। इनके जन्म के कुछ दिनों बाद इनकी माता का देहांत हो गया, अतः इनका लालन पालन जो है इनकी मौसी जो है प्रजापति गौतमी ने किया था। तो कहीं कहीं आपको माता का नाम प्रजापति गौतमी भी देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर दो नाम याद रखेंगे, एक माया देवी था और जो इनकी लालन पालन किए थे इसलिए इनका नाम प्रजापति गौतमी है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि इनकी विवाह मात्र 16 वर्ष की अल्प आयु में शाक्य कुल की कन्या थी आपका यशोधरा। ठीक है, तो इनकी आयु यशोधरा की होती है जो आपका शाक्य, यहाँ पर याद रखेंगे शाक्य कुल दो चीज़ों में आएगा, एक इनके पिता का शाक्य गण, ठीक है, और एक शाक्य कुल इनकी पत्नी का भी आएगा जिनका नाम था यशोधरा। ठीक है, यशोधरा के साथ हुआ। उत्तरकालीन बौद्ध ग्रंथों में यशोधरा का अन्य नाम याद रखिएगा, भिभियाई रखिएगा इसका नाम। यशोधरा का और नाम भी है जिसमें आपको देखने को मिलेगा गोपा, बिंबा, भदकचना आदि इनके नाम हैं। इनके पुत्र का नाम जो था वो राहुल था। बुद्ध के जीवन में 4 दृश्य का आध्यात्मिक प्रभाव पड़ा था, और वो चार कौन था, एक वृद्ध व्यक्ति का, एक बीमार व्यक्ति का, एक मृतक का और एक प्रसन्नचित सन्यासी का। ठीक है, इसका बहुत बड़ा असर पड़ा था बुद्ध के जीवन में। आगे देखेंगे तो सिद्धार्थ ने पत्नी एवं बच्चों को सोते समय छोड़कर गृह त्याग दिए थे। गृह त्याग के समय सिद्धार्थ की आयु अर्थात बोल सकते हैं इनके बचपन का नाम जो आपका सिद्धार्थ था बुद्ध भगवान का, उनका आयु कितने थी, 29 वर्ष थी। बौद्ध ग्रंथों में त्याग को क्या कहा गया है, महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। तो इस घटना को, गृह त्याग की घटना को क्या बोला गया है बौद्ध धर्म में, आपको महाभिनिष्क्रमण। सांख्य दर्शन में आपका सांख्य दर्शन के आचार्य अलार कलाम से वैशाली के समीप उनकी मुलाकात होती है। तो यहाँ से दो क्वेश्चन याद रखिएगा, इनके प्रथम गुरु कौन हुए, आचार्य अलार कलाम हुए, और अलार कलाम की इनकी मुलाकात कहाँ हुई थी, ये भी क्वेश्चन बनेगा आपका वैशाली में। ठीक है, दो क्वेश्चन आपका हुआ। यहाँ से सिद्धार्थ जो है राजगिरी के समीप निवास करने वाले रुद्रक रामपुत नामक एक दूसरे धर्माचार्य के पास पहुँचे। ठीक है, तो एक और धर्म यहाँ पर इनके एक और गुरु हुए जो आपके कौन थे, रुद्रक रामपुत नामक दूसरे धर्माचार्य से पहुँचे। इसके पास सिद्धार्थ अर्थात बोल सकते हैं महात्मा बुद्ध उर्वेला अर्थात बोधगया पहुँचे, जहाँ 6 वर्षों की कठिन साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में इनको वैशाख पूर्णिमा की रात्रि में एक पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम को अर्थात बुद्ध भगवान को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद वह बुद्ध कहलाए। बुद्ध का अन्य नाम क्या है, तथागत भी है। ठीक है, तो इनका एक और नाम याद रखिएगा, तथागत, जिसका अर्थ क्या होता है, सत्य है ज्ञान जिसका, अर्थात तथागत का मतलब हुआ सत्य है ज्ञान जिसका। इसका शाब्दिक अर्थ याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तथागत का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो सत्य है ज्ञान जिसका। शाक्य कुल में जन्म लेने के कारण इन्हें क्या बोला गया, शाक्य मुनि। तो यहाँ देखिए इनका बुद्ध भगवान का 3 नाम। ठीक है, एक एक्स्ट्रा देख लीजिए, तो एक तो बचपन का नाम आपको याद है, एक अन्य नाम देखेंगे आपका तथागत हुआ, और एक नाम आपका शाक्य मुनि हुआ। ये सब किसके लिए उपयोग किया गया, सब बुद्ध का। अब देखिए ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। उर्वेला से वे सबसे पहले ऋषिपत्नम जो वर्तमान आपका सारनाथ कहलाता है, तो याद रखेंगे उर्वेला से वे कहाँ पहुँचे, तो सबसे पहले आपका ऋषिपट्टनम हो जाएगा जो आपका सारनाथ वाराणसी पहुँचे, जिन्हों यहाँ पर क्या हुआ कि 5 ब्राह्मण सन्यासी को प्रथम उपदेश दिए। इस प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है, बौद्ध धर्म में इसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। अब देखिए यहाँ पर जो है इनको बौद्ध भगवान से जुड़े हुए जो है धर्म के प्रतीक दिए गए हैं। तो जन्म हुआ तो जन्म को हम लोग कमल से रखे गए हैं, कमल एवं सांड। गृह त्याग है तो गृह त्याग घोड़ा को रखा गया है। ज्ञान है तो ज्ञान आपका पीपल है, बोधि वृक्ष इसका।
प्रतीक है और निर्वाण का प्राप्ति आपका पद चिन्ह है। ठीक है, ये सब चीज़ें हो गई। आगे देखेंगे तो राजगिरी में उन्होंने द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्षा काल व्यतीत किया था। मगध के राजा बिंबिसार ने उनके निवास के लिए, ठीक है, वेणुवन नामक महाविहार बनवाया था। वीवीआई क्वेश्चन याद रखेंगे आपका। पहले तो किसने आपका वेणुवन बनवाया था, तो वेणुवन आपका बिंबिसार ने बनवाया था। किसके लिए, तो आपका ये महाविहार जो है किसके लिए बनवाया था, तो बुद्ध भगवान के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे तो कह रहा है कि राजगृह से चलकर बुद्ध लिच्छवी की राजधानी वैशाली पहुँचे, जहां उन्होंने 5वां वर्षा काल व्यतीत किया था। ठीक है, तो एक चीज़ आपको पता हो गया होगा कि इन्होंने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कहाँ बिताया, आपका राजगृह में। वहाँ से निकले वैशाली आए, वैशाली में 5वां इनका वर्ष काल व्यतीत हुआ। लिच्छवी ने उनके निवास के लिए महावन के प्रसिद्ध कूटाग्रशाला का निर्माण करवाया था। वैशाली की प्रसिद्ध नगर वधु आम्रपाली उनकी शिष्या बनी। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछता है, आम्रपाली कहाँ से संबंधित है, तो ये एक नृत्यांगना थी जो आपकी वैशाली गणराज्य की थी। ठीक है, तो आम्रपाली भी इनके शिष्य बन गई और भिक्षु संघ के निवास के लिए अपनी अमर वाटिका प्रदान कर दी। ठीक है, जो इसके पास मतलब जो भी था वो आम्रपाली अपना दान कर दी। अब देखिए एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर कूटाग्रशाला कहाँ पर था, आपका वैशाली गणराज्य में। ठीक है, कूटाग्रशाला कहाँ था। चलिए आगे बढ़ेंगे तो कह रहा है कि ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष गौतम बुद्ध ने वैशाली में अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं के संग में प्रवेश की अनुमति दी थी। याद रखेंगे कौन से वर्ष, 8वें वर्ष। बुद्ध की मौसी तथा विमाता संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला थी। देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था, तो याद रखेंगे इनके एक भाई का नाम आता है देवदत्त। यह पहले उनका अनुगत बना और फिर उनकी विरोधी बन गया। ठीक है, तो याद रखेंगे प्रथम विरोधी इनका कौन है, देवदत्त। याद रखेंगे कौन था, ये चचेरा भाई थे। वह बौद्ध संघ के बुद्ध को हटाकर स्वयं संघ का प्रधान बनना चाहता था, किंतु उसे यह सफलता नहीं मिली। ठीक है, तो देवदत्त याद रखिएगा, क्वेश्चन आया हुआ है। विरोधी इनमें से कौन है, देवदत्त। ठीक, आगे बढ़ेंगे तो बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार जो है वो कहाँ हुआ था, याद रखेंगे सबसे ज़्यादा प्रचार आपका कौशल राज्य में हुआ। ठीक है, चलिए यहाँ बुद्ध ने 21 वास किए, 21 बार मतलब गए रहे वहाँ आपके कौशल राज्य के अनाथ पिंडक नामक धनी व्यापारी से उनकी शिष्यता ग्रहण की तथा संघ के लिए जेतवन विहार प्रदान किया था। तो यहाँ एक नाम याद रखेंगे, एक व्यापारी का नाम था अनाथ पिंडक। ठीक है, अनाथ पिंडक जो था वो आपको क्या किया था, शिष्यता ग्रहण करने के बाद जेतवन आपका विहार बनवा कर आपको दिया था। ठीक है, अब देखिए भरहुत के प्राप्त एक शिल्प के ऊपर इन दान का उल्लेख किया गया है। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, तो भरहुत में आपका एक शिलालेख है, आपको वहाँ से मिलेगा। इसमें जेतन अनाथ पिंड के देती कोटि स्थान, ये मतलब ये चीज़ उस पर लिखा हुआ है, ये शब्द उस पर लिखी गई है। कौशल नरेश प्रसेनजीत ने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की और संघ के लिए, आपको याद रखेंगे ये कौन सा विहार बनवाए थे आपके प्रसेनजीत ने, तो प्रसेनजीत जो है वो आपको बनवाए थे, उसका नाम था पूबाराम या पूर्वाराम भी इसको बोला गया है, जो आपको किसने बनवाया था, प्रसेनजीत ने। ठीक है, अब आइए कह रहा है कि बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी, वैशाली में। आया हुआ क्वेश्चन है आपका। अपने मत का प्रचार करते हुए वे मलों की राजधानी पावा पहुँचे, जहाँ वे चुंद नामक लुहार की आम्र वाटिका में ठहरे थे। ये आम का वाटिका था और किसका था, तो ये चुंद का था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पहुँचेंगे, फिर उसने बुद्ध को शुक्र मध्व खाने को दिया और उन्हें रक्तातिसार हो गया और फिर वे पावा से कुशीनारा चले गए। यहीं पर आपका सुभद्र को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। तो यहाँ याद रखेंगे, यहाँ पर क्या दे दिया था, शुक्र मध्व, मतलब समझ सकते हैं आप लोग, ये अब शाब्दिक शब्द है तो इसलिए इसको यहाँ नहीं बोलेंगे। और उन्हें रक्त निकल गया, रक्तासितार हो गया। फिर वे पावा से कुशीनारा चले गए। यहाँ पर सुभद्र ने उन्होंने अपनी सुभद्र को अंतिम उपदेश किसको दिया था, सुभद्र को। ठीक है, सुभद्र को याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका ये चीज़। तो यहाँ पर कुशीनारा जो है मल गणराज्य की राजधानी है, जो आपका 483 ईस्वी में इनकी वहाँ पर क्या हो जाती है, कुशीनारा, या कहीं कहीं आपको कुशीनगर भी देखने को मिलेगी ये चीज़। ठीक है, तो कुशीनारा या कुशीनगर में इनकी 483 ईसा पूर्व में आपका 80 साल की आयु में वहाँ पर मृत्यु हो जाती है। बौद्ध ग्रंथों में इस घटना को बोला गया है
महापरिनिर्वाण। अब महापरिनिर्वाण जो है सूत्र के में बुध के शरीर धातु के दावेदारों के नाम हैं। देखिए अब इसमें कौन कौन सा अपना अब हक जमाने लगा। तो मगध नरेश अजातशत्रु, वैशाली के लिच्छवियों ने, पावा के महामलों ने, कपिल वस्तु के शाक्य, फिर आपका रामागम के कोलिये, अलकप के बुल्ली, फिर आपका पप्पी लिबिवन, मेरिये तथा ठेवदीप के ब्राह्मण। ये सब जो है अब इनके जो शरीर था उस पे अपना दायित्व जमाने लगे। तो इसके बाद इन्हीं के जो मरने के बाद जो भी अवशेष बचे उन्हीं के आधार पे आपका स्तूप बनाया गया था। तो ये शायद इसमें देखने को मिलेगी आगे। तो स्तूप की बात इसी के आधार पे आगे बढ़ा है। कमेंट करके बताइएगा कुल कितने स्तूप बनाए गए हैं। ठीक है, एक स्तूप जो है उनके शरीर का जो है हड्डियों के अवशेष पे बनाया गया है, वो भी स्तूप जोड़कर आपको बताना है कितने स्तूप बनाए गए हैं। ठीक है, कमेंट जरूर कीजिएगा आप सभी लोग। चलिए अगला क्वेश्चन आज ये कर रहा है कि अगला टॉपिक में है आपका कि बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा गया है। धर्म चक्र प्रवर्तन की संज्ञा दी गई है। उनका यह उपदेश दुख के कारण है और उनके समाधान से संबंधित था। उसके 4 आर्य सत्य कहा गया था कि ये दुख है, दुख समुदय, दुख निरोध और दुख निरोधागामिनी प्रतिपदा। बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण क्या है। अविद्या का विनाश का उपाय अष्टांगिक मार्ग बताए हैं। अष्टांगिक मार्ग 8 हैं, जो कौन कौन से हैं देखिए आपका सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वान, सम्यक कर्मात्, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ये सब चीज़ें जो है ये अष्टांगिक मार्ग बताए गए हैं जो 8 हैं। बुद्ध अपने मत को मध्यमा प्रतिपदा या मध्यम मार्ग कहते थे। तो पूछा गया है आपका कि बुद्ध का उपदेश किस शैली के अंतर्गत है। तो याद रखेंगे मध्यम मार्ग का है या मध्यम प्रतिपदा का है। ठीक है, बौद्ध धर्म के अनुयायी 2 भाग में बट गए आपका। एक था आपका भिक्षुणी या भिक्षु जिसको बोल सकते हैं, भिक्षु भिक्षुणी हो गया एक अलग पार्ट, और एक हो गया उपासक। तो भिक्षु और उपासक 2 भागों में बट गए। समान मनुष्यों के लिए बुद्ध ने जिस धर्म का उपदेश दिया उसको उपासक धर्म कहा गया, जो सामान्य हो गया। और बुद्ध धर्म के त्रिरत्न थे आपका बुद्ध, धम्म और संघ। आया हुआ क्वेश्चन है ये भी। चलिए आते हैं अब बौद्ध संगति और उसके अध्यक्ष और किसके शासनकाल में हुआ। तो बौद्ध संगति में आपका जो प्रथम बौद्ध संगति हमने देखा 483 ईसा पूर्व में हुआ, वो राजगिरी में हुआ। जो आपका अध्यक्षता किया था वो महाकश्यप द्वारा किया गया था, और ये अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ। फिर 100 साल बाद आ जाइएगा आपका, ये हुआ द्वितीय 383 ईसा पूर्व में, जो आपका वैशाली में हुआ, जो आपका साबुकामी ने आपका अध्यक्षता किया था, साबुकामी का, और कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, अब देखिए इसी पे आगे बढ़ेंगे तो हमारा हो जाएगा तृतीय बौद्ध संगति, जो आपका 247 ईसा पूर्व में हुआ, जो पाटलिपुत्र में हुआ था। तो याद रखेंगे क्रम राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र में आपके अशोक किए थे, जो आपका मोगलीपुत्र तीस द्वारा किया गया था। ठीक है, मोगलीपुत्र तीस ने किया था आपका तृतीय बौद्ध संगति आपका अशोक के शासनकाल में। चौथा जो हुआ था वो वसुमित्र आपके अध्यक्ष थे, और अश्वघोष जो थे इसके उपाध्यक्ष हुए। ये आपका कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। तो ये था आपका ईसा पूर्व की प्रथम शताब्दी में माना गया है, जो आपके कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, अब आइए परंपरागत नियमों में आस्था रखने वाले संप्रदाय को स्थाविर बोला गया या थेरावादी कहलाए, और इनका नेतृत्व जो है वो महाकाचायन ने किया था। ठीक है, तो यहाँ एक क्वेश्चन बनता है आपका कि परंपरागत नियम में आस्था रखने वालों को क्या बोला गया, जो बौद्ध धर्म के थे उसको स्थविर या फिर थेरावादी कहलाया, जिसके नेतृत्वकर्ता आपका महाकाचायन थे। परिवर्तन के साथ नियम को स्वीकार करने वाले को संप्रदाय जो था वो आपका महासंघिक कहलाया। इसका नेतृत्व आपका महाकश्यप ने किया। अब देखिए यहाँ पर चतुर्थ बौद्ध संगति में महासंघिकों को बोलबाला हो गया। ठीक है, महासंघिक मतलब ये आपका जो परिवर्तन के साथ न्याय नियम लाए उसको महासंघिक कहा गया। तो चतुर्थ बौद्ध संगति में इनका ज़्यादा वर्चस्व हो गया, और इस समय में बौद्धों में भाषा के रूप में संस्कृत को अपना लिया। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि बौद्धों को भाषा के रूप में अंतिम में किसको अपनाया। भाषा याद रखिएगा संस्कृत को अपनाया गया था इस संगति के समय। चौथी में आपका बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से 2 भागों में बट गया, हीनयान और महायान नामक 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया। ये चतुर्थ बौद्ध संगति की बात हुआ। अब देखिए यहाँ पर सर्वास्तिवाद आगे चलकर वैभाषिक और सौत्रांत्रिक में विभाजित हो गया। 2 आपका हो गया। अब देखिए वैभाषिक मत जो था वो उत्पत्ति मुख्य रूप से कश्मीर में हुई थी। वैभाषिक मत के प्रमुख आचार्य हैं कौन कौन आपके देख लीजिए, धर्मतात्र
घोषक, बुद्धदेव, वसुमित्र आदि। और यहाँ देखेंगे तो सौतांत्रिक संप्रदाय जो है वो सूत पिटक पर आधारित था, जिसमें आपका शून्यवाद माध्यमिक के प्रवर्तक किसके हैं, शून्यवाद के आपके प्रवर्तक माने जाते हैं नागार्जुन है, जिसकी रचना कौन सी है, प्रसिद्ध रचना है आपका माध्यमिका कारिका। ठीक है, माध्यमिक कारिका। नागार्जुन के अतिरिक्त इस मत के अन्य बौद्ध आपके कौन कौन से नागार्जुन में आपका किसमें, तो सौतांत्रिक संप्रदाय की बात की जा रही है आपका। तो यहाँ पर देखेंगे तो कौन कौन से इसमें हो गए, तो चंद्रकृति, शांति देव, शांति रक्षित, आर्य देव, ये सब इसके विद्वान हुए। नागार्जुन की तुलना देखिए किससे किया गया है, इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। मार्टिन लूथर से किसकी तुलना की जाती है, तो नागार्जुन की। ठीक है, आइए नागार्जुन के बारे में आगे आ गया मार्टिन लूथर का। वेनसांग ने उसे संसार की 4 मार्गदर्शक शक्तियों में से एक कहा है। ठीक है, तो वेनसांग क्या इसको कह दिया, संसार की नागार्जुन के लिए 4 मार्गदर्शक शक्तियों में से एक है। उसे भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है, नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। चीनी मान्यता के अनुसार नागार्जुन ने चीन की यात्रा कर वहाँ बौद्ध शिक्षा प्रदान की थी। विज्ञानवाद तथा योगाचार्य संप्रदाय की स्थापना मैत्रेय अथवा मैत्रेयनाथ ने किया था। तो याद रखेंगे यहाँ पर एक संप्रदाय है कौन सा, विज्ञानवाद, जिसको हम लोग योगाचार संप्रदाय के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपका विज्ञानवाद या फिर योगाचार्य संप्रदाय की स्थापना मैत्रेयनाथ द्वारा या मैत्रेय द्वारा किया गया था। और यहाँ पर देखेंगे तो असंग और वसुबधु ने इसकी विकास किया था। तो इसमें और 2 नाम जोड़ लीजिएगा जो आपके विकास में सहयोग हुआ, असंग तथा वसुबधु। अब देखिए यहाँ पर वज्रयान आता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक आपका हीनयान और आपका महायान था, और तीसरा एक आ जाता है आपका विकास होता है वज्रयान का। याद रखिएगा, एक ये भी आपका शाखा है। तो वज्रयान का विकास जो है वो 8वीं शताब्दी में हुआ। इसके सिद्धांत जो थे आर्य मंजूश्री मूल कल्प तथा गुहाय समाज नामक ग्रंथों से मिलते हैं। इसने भारत में बौद्ध धर्म के पतन का मार्ग प्रशस्त कर दिया। बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया। बुद्ध ने स्वयं अनित्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो याद रखेंगे बुद्ध द्वारा जो किया गया था वो कौन सा था, आपका अनित्यवाद। बाद में जो है ये आपका लाया गया वज्रयान द्वारा, वो कौन सा था, आपका क्षणिकवाद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो मैत्रेय को बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध कहा गया है। याद रखेंगे भावी बुद्ध कहाँ कहा गया है, तो मैत्रेय को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि अवलोकितेश्वर प्रधान बोधिसत्व हैं। इन्हें पद्म पाणि, जिसको बोलते हैं शाब्दिक अर्थ होता है हाथ में कमल लिए हुए, उसको बोलते हैं पद्म पाणि। तो पद्म पाणि कहा जाता है किसको, तो आपको अवलोकितेश्वर को, अवलोकितेश्वर को कहा गया है। अब देखिए आगे बढ़ेंगे तो इसका प्रधान जो था वो क्या था, गुणदया है। मंजूश्री के एक हाथ में खड़ग और दूसरे हाथ में क्या है, पुस्तक रहती है। याद रखेंगे ये आपका एक हाथ में खड़ग और दूसरे हाथ में क्या है, पुस्तक। इसका मुख्य कार्य जो है बुद्धि को प्रखर करना है। बौद्ध धर्म में आरंभिक ग्रंथों को क्या बोला गया है, त्रिपिटक कहा गया है। यह पाली भाषा में रचित है। याद रखिएगा भाषा भी पूछा जाता है। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात उनके शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया है। इसी को बोला जाता है त्रिपिटक। ये है त्रिपिटक कौन कौन से हैं, तो विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक जो है ये 3 पिटक हैं जिसको त्रिपिटक बोला गया है। विनय पिटक में क्या है, तो संघ संपत्ति नियम और दैनिक जीवन संबंधी आचार विचारे हैं। ठीक है, विधि निषेधों आदि का संग्रह किया गया है। तो देखिए विनय का मतलब ही होता है क्या, कि ये आपका विनय सविनय, ये रहने सहने का तरीका बताती है। तो याद रखेंगे कि विनय से क्या आपको मिल जाएगा, कि रहने का नियम जो है बौद्ध में आपका दिया गया है वो सब विनय पिटक में है। सुत्त पिटक में क्या है, तो महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह दिया गया है। ठीक है, तो सूत्र क्या होता है, तो गुरु द्वारा सूत्र दिया जाता है, फॉर्मूला दिया जाता है। तो बुद्धों का उपदेश इस तरह से ट्रिक में याद रखिएगा कि सूत्र और सूत्र को हम लोग सूत्र याद रखेंगे तो सूत्र याद आ जाएगा कि वो ये बुद्ध भगवान द्वारा दिया गया उपदेश है। ठीक है, इसमें सुत्त पिटक हो जाएगा। और अभिधम पिटक में एक बच गया, तो इसमें जो है दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है अभिधम पिटक में। अब देखिए आगे बढ़ेंगे तो अष्ट कथाओं जो है, अष्ट कथाएं त्रिपिटकों के भाष्य के रूप में लिखी गई है। सुत्त पिटक की 8 कथा कौन कौन सा है, महाअष्टक कहा गया है, तथा विनय पिटक की 8 कथा को कुरुंदी है। ठीक है, चलिए अष्ट कथा कौन सा है याद रखेंगे, सुत्त पिटक का। यहाँ से एक क्वेश्चन अच्छा बनता है। ठीक है, ये देखिए अष्ट कथाएं जो है त्रिपिटकों के भाष्य के रूप में लिखी गई। जिस तरह से आपका
हम लोग का वेदों का जो भाष्य बनाया गया है, तो उसी तरह से आपको बनाया गया है अट्ठ कथा। ठीक है, अट्ठ कथा जो है तो सुत्त पिटक का अट्ठ कथा को कहा गया है महाअटक। ठीक है, और जो अटक बना है विनय पिटक का उसको कहा गया है कुरुंदी। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। अभिधम पिटक में अट्ठ तथा मूल के रूप में सिंहली भाषा में महापचरी है। और बौद्धों के धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्म की कथाएं संकलित है उसको जातक कहा गया। तो बहुत बार तो आया हुआ कि जातक किससे है, तो जातक में आपका बुद्ध के पूर्व जन्म का आपको इसमें वर्णन किया गया है जो आपके पाली भाषा में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे तो बौद्ध ग्रंथ और उनके रचनाकार देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो मिलिंद पन्हो को रचना किसने किया था, मिलिंद पन्हो हो जाएगा नागसेन का है। अब देखिए, ये देखिए बुद्ध चरित आपका चार है, तीन है यहाँ पे, सौंदरानंद, बुद्ध चरित और सारीपुत्र प्रकरण, ये किसका है, अश्वघोष का। ठीक है, तीनों याद रखिएगा। एक बार फिर से पढ़ते हैं, बौद्ध चरित, सौंदरानंद और सारीपुत्र प्रकरण, ये आपका अश्वघोष का है। फिर देखिए आपका माध्यमिक कारिका जो है ये नागार्जुन का है। माध्यमिक, जिनको आपका भारत का आइंस्टीन के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए विशुद्धि मग जो है वो बुद्ध घोष का है, विशुद्धि मग बुद्ध घोष का, और अभिधम कोश जो है वो वसु बंधु का है। ठीक है, आगे देखिए तो आपका बुद्ध की जो है भूमि स्पर्श मुद्रा से तात्पर्य अपने तप की शुचिता और निरंतरता को बनाए रखने से है। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की बुद्ध मूर्ति गुप्त कला से संबंधित है। क्वेश्चन याद रखिएगा, भूमि स्पर्श मुद्रा जो है वो कहाँ आपका सारनाथ में है। सारनाथ की जो ये मूर्ति है किस काल से संबंधित रखती है, तो गुप्त काल से। ठीक है, प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के तीन प्रमुख केंद्र थी, कौन कौन से, नालंदा, बल्भी और विक्रमशिला। एक बार फिर से याद रखिएगा, नालंदा तो प्रचलित था ही, बल्भी और विक्रमशिला भी प्रचलित है। नालंदा महायान बौद्ध धर्म की तथा बल्भी हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। वीवीआई क्वेश्चन याद रखिएगा, जो ज़्यादा पॉपुलर है महान है, मतलब कि महायान हो गया, और बल्भी जो कम प्रचलित है वो आपका हीनयान हो गया। ठीक है, प्रमुख केंद्र था विक्रमशिला। महाविहार की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने किया था आपका विक्रमशिला का। उसने यहाँ मंदिर तथा मठ भी बनवाए थे। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया था। ठीक है, जिसका सर्वप्रथम कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया, और बाद में बुद्धगुप्त, तथागत गुप्त और आपका बलादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार को दान दिए। अब देखिए यहाँ पर नौ नालंदा की बात करें हैं तो यहाँ देखिए हीनयान और महायान में आपका अंतर है। ठीक है, यहाँ पहले इस चीज़ को पूरा कर लेते हैं। तो महाविहार जो है बौद्ध धर्म अध्ययन के आधुनिक केंद्र है, जिसे आपका क्या है बिहार सरकार ने 1951 में नालंदा में स्थापित किया था। ठीक है, अब देखिए एक बार देख लेते हैं हम लोग, पहले देख लेते हैं आपका ये हो जाएगा हीनयान। हीनयान के बारे में क्या है आपका, तो हीनयान का शाब्दिक अर्थ होता है निम्न मार्ग। ठीक है, इसमें महात्मा बुद्ध को क्या है एक महापुरुष माना जाता है। यह व्यक्तिवादी धर्म है जिसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रयत्नों से ही मोक्ष की प्राप्ति करना चाहिए। यह मूर्ति पूजा एवं भक्ति में विश्वास नहीं रखते हैं हीनयान। इनकी साधना पद्धति अत्यंत कठोर है तथा यह भिक्षु जीवन का समर्थक है। इनका आदर्श क्या है, अरहत पद को प्राप्त करना है। इसमें याद रखेंगे हीनयान का क्या होता है, अरहत। इसमें प्रमुख संप्रदाय है कौन सा, वैभाषिक और सौतांत्रिक। ठीक है, ये हम लोगों ने ऊपर पढ़ा। अब देखिए आगे चलेंगे हम लोग, तो आ जाते हैं एक बार देख लेते हैं आपका हम हीनयान भी। ठीक है, अब हीनयान में देख लेंगे, हीनयान देख लिए। अब महायान देख लीजिए। तो महायान का शाब्दिक अर्थ जो है वो आपका उत्कृष्ट मार्ग हो गया। इसमें उन्हें देवता माना जाता है, और उसमें उनको क्या माना गया है, तो एक व्यक्तिगत व्यक्ति माना गया है या साधु संत जो भी है। और इसमें परोपकार एवं पर्व सेवा पर बल दिया गया है। इसका उद्देश्य समस्त मानव जाति का कल्याण है। यह आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। इनका सिद्धांत जो है सरल सर्वसाधारण के लिए सुलभ है। इसमें भिक्षु के साथ साथ सामान्य उपासकों को भी महत्व दिया गया है। इसमें आदर्श क्या है, तो इसमें आदर्श जो है वो आपका बौद्धिस्त्व है। ठीक है, इसके प्रमुख संप्रदाय कौन कौन से अभी देखा हमने, शून्यवाद जिसको माध्यमिक मार्ग या मध्य मार्ग भी बोला गया है, और एक है विज्ञानवाद या योगाचार्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अब हम लोग।
तो ऊपर जो भी हम लोगों ने छोड़ा है ये देख लेते हैं उसको फटाफट से। हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे अब हम लोग। तो यहाँ पर हम लोगों ने हो गया। अब देखिए चैत्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो चिंता संबंधी। अब देखिए 100 दाह के पश्चात बचे हुए अवशेषों को भूमि में गाड़कर उनके ऊपर जो समाधियाँ बनाई गई उन्हें क्या बोला गया, स्तूप बोला गया। ऊपर जो हम लोगों ने छोड़ा था वो अभी आया है। इन समाधियों में महापुरुषों की धातु अवशेष सुरक्षित थे, अतः चैतन्य उपासक केंद्र बनाए गए। चैत्य गृहों के समीप ही भिक्षुओं को रहने के लिए आवास बनाए गए, जिसको विहार बोला गया। सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में। याद रखिएगा स्तूप कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद, फिर आपका वाजसनेयी संहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण संहिता, पंचवीस ब्राह्मण में आपको मिलता है। स्तूप से संबंध में जानकारी इन जगहों पे मिला। स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो किसी वस्तु का ढेर जो लगता है उसको हम लोग बोलते हैं स्तूप। स्तूप का विकास ही संभवतः मिट्टी के ऐसे चबूतरे से हुआ जिसका निर्माण मृतक के चिता के ऊपर अथवा मृतक की चुनी हुई अस्थियों के रखे जाने के लिए किया जाता था। कालांतर में जो है बुद्ध ने इसे अपनी संघ पद्धति में अपना लिया और ये स्तूप पूजे जाने लगे। इस स्तूपों में बुद्ध के अथवा उनके प्रमुख शिष्यों की धातु रखी जाती थी, अतः वे बौद्धों की श्रद्धा और उपासना का क्या हो गया, प्रमुख केंद्र हो गया। जो आपका पूजा की बात की गई, उपासना का केंद्र बन गया स्तूप। तो स्तूप के 4 भेद हैं, कौन कौन से देखिए। एक होता है शारीरिक स्तूप, एक होता है पारिभौमिक स्तूप, एक होता है उद्देशिका स्तूप और एक होता है पूजार्थक स्तूप। अब आइए गौतम बुद्ध के एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात लाइट ऑफ एशिया के रूप में जाना जाता है। तो गौतम बुद्ध के जीवन पर आपका कौन लिखा है, एडविन अर्नल्ड। याद रखेंगे एडविन अर्नल्ड ने लिखा है, लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक की रचना की है। अब देखिए महापरिनिर्वाण मंदिर जो है वो आपका उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिला में है, ठीक है, जहाँ पर आपका हमने देखा है इनका महापरिनिर्वाण हुआ, ठीक है, कुशीनगर में हुआ था। मंदिर में स्थापित भगवान बुद्ध की मूर्ति जो है वो 1876 ईस्वी में उत्खनन के द्वारा प्राप्त की गई थी। इस मंदिर में भगवान बुद्ध की 6.10 मीटर ऊंची मूर्ति लेटी हुई मुद्रा में रखी गई है। यह मूर्ति उस काल को दर्शाती है जब 80 वर्ष की आयु में भगवान बुद्ध ने अपने पार्थिव शरीर को छोड़ दिया और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो गए, अर्थात निर्वाण की प्राप्ति हो गई थी, ठीक है। ये उस मुद्रा को प्रदर्शित करता है। अब देखिए अगला आपका आता है प्रश्न कोश। तो हम लोग प्रश्न कोश जो है वो आपको अगले वीडियो में देंगे आप सभी को। तो प्रश्न कोश हम लोगों का नेक्स्ट वीडियो रहेगा। जो लोग आपको नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा चैनल को। जो भी कमी ज़्यादा हो वो हमें ज़रूर अपना सजेशन दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।